आज हम लोग HCF एंड LCM का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करना है। तो इसको फिल करते हैं। जो हमारा ऊपर आंसर आता है डिवीजन करने पे उसे हम कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? उसके बाद जो नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है, मतलब जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर है, ये उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जो नंबर डिवाइड करता है यानी कि जो ऐसे ब्रैकेट के बाहर रहता है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवीजन करने के बाद जो हमें नीचे बचा हुआ मिलता है वो हम कहते हैं उसे रिमाइंडर। सिमिलरली इस वाले को भी हमें फिल कर लेना है। आई होप आपको इतना समझा। अब हम देखेंगे कि HCF क्या होता है, फिर देखेंगे हम LCM क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फैक्टर। समझने के लिए आप ये डिवीजन देखो। हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 36/4। मैंने आपको बताया कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो होता है डिविडेंड, और जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो होता है डिवाइजर। तो मुझे आप बताओ कि 4 के टेबल में 36 कब जाता है? वेरी गुड, 9 टाइम्स। तो 4 9s are 36। हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 आया मतलब इसका मतलब ये जो 36 है ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगर हमारा डिवीजन करते वक्त रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब हमारा नंबर हो गया है कंप्लीटली डिवाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में। इफ आवर रिमाइंडर इज 0 इट मीन्स द डिविडेंड इज कंप्लीटली डिवाइडेड। लेकिन क्या हो अगर हमारा रिमाइंडर 0 ना आए तो? लेट अस सी एन एग्जांपल। 65/9। 65 इज द डिविडेंड एंड 9 इज द डिवाइजर। अब मुझे आप बताओ कि क्या 9 के टेबल में 65 आता है? नहीं। तो 9 के टेबल में कौन आता है? 63। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। तो हमें पता है क्या करेंगे, 9 7s are 63। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे? 2। इसका मतलब कि ये जो 65 है ये कंप्लीटली डिवाइड अभी भी नहीं हुआ है। हमारा ये जो डिविडेंड है ये अभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? रिमाइंडर इज नॉट 0, देन द डिविडेंड इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड। हमने देखा कि 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए या तो हमारा रिमाइंडर 0 ना आए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब हमने कंप्लीटली डिवाइड कर लिया है। डिवाइड मतलब कुछ भी नहीं बचा। रिमाइंडर 0 ना आए इसका मतलब हमारा डिविडेंड अभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसमें जहाँ पे हमारा जो 36, तो इस केस पे जहाँ पे हमारा जो 36 था वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया था, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया था। तो ये केस में जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर ये 36 का फैक्टर है। मैंने क्या कहा कि इस केस में हमारा जो नंबर है, हमारा जो डिविडेंड है 36, वो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। मतलब कि हमने जब 36 को 4 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 9। 9 हमारा क्या है? यहाँ पे क्वोशिएंट है। और इस केस में हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 0 है। मतलब कुछ नहीं बचा, हमारा 36 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे जब 36 कंप्लीटली डिवाइड हो गया है तो इसका मतलब क्या कि जो 4 है ये 36 का फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे फैक्टर का मतलब समझ लिया। फैक्टर एक ऐसा नंबर यानी कि एक ऐसा डिवाइजर होता है जो कि डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। द डिवाइजर फैक्टर इज अ डिवाइजर दैट कंप्लीटली डिवाइड्स द डिविडेंड। तो यहाँ पे 4 इज अ फैक्टर ऑफ 36। जो हमारा डिवाइजर है 9, क्या इसने डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड किया? मैंने आपको बताया है कंप्लीटली डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्या यहाँ रिमाइंडर 0 है? नहीं। इसका मतलब 9 ने 65 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है। इसका मतलब 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 65। फैक्टर ऑफ 65 बिकॉज रिमाइंडर इज 2। अभी जो हमने समझा ये आपका टेक्स्ट बुक का इतना पार्ट हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं।
यू आर क्लियर विथ व्हाट इज फैक्टर? सो फैक्टर इज बेसिकली अ डिवाइजर जो कि हमारे डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड करता है. ओके, अब हम देखते हैं कि फैक्टर कैसे निकालते हैं. सपोज हमें 36 का फैक्टर निकालना है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या 36 को 1 कंप्लीटली डिवाइड करता है? मतलब क्या अगर हम यहाँ 36 लेंगे और 1 यहाँ लेंगे तो क्या हमें कंप्लीट डिवीजन करने मिलेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि 1 36 जा 36, हमारा रिमाइंडर 0 आया ना, तो इसका मतलब 1 जो है वो 36 का फैक्टर है. अब मुझे आप बताओ, क्या 36 का फैक्टर है क्या? मतलब कि क्या 36 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? ऑब्वियसली यस. क्यों? 36 1 जा 36, तो रिमाइंडर 0 आया ना. तो 1 एंड 36 ये दो फैक्टर्स तो हमें मिल गए. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई भी नंबर मिले, सपोज आपको 25 मिले, तो आपको क्या करना है, 1 पहले लिखना है, बीच में स्पेस छोड़ना है, और 25 मतलब ये जो नंबर इटसेल्फ यहाँ लास्ट में लिखना है, क्योंकि ये दो नंबर्स किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते ही होते हैं. लाइन वाइज जाना है. आपने 1 देख लिया, अब 2 देखो. क्या 2 जो है वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करता है? बोलो बोलो. यस, करता है. अगर आप 36 डिवाइड बाय 2 करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. कैसे आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 आया ना हमें. तो यहाँ पे 2 भी फैक्टर है 36 का. कितने टाइम्स होता है 36? 2 18 जा 36 होता है ना. 2 को जब हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो ही तो 36 आया. देखो ध्यान से, जब हमने 36 को 2 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 0 मिला. इसका मतलब कि जो 2 है वो 36 का फैक्टर है. क्वोशंट में क्या आया? क्वोशंट में 18 आया. जो क्वोशंट में हमारा 18 आया है वो भी 36 का फैक्टर रहेगा. ये एक फैक्ट है. अगर आप 36 को 18 से डिवाइड करोगे ना तो 18 2 जा 36 आता है. तो मतलब 18 से भी हमारा 36 कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जा रहा है. इसका मतलब हमारा 18 भी फैक्टर है 36 का, इसलिए हमने 18 यहाँ पे लिख दिया. तो अभी तक हमें 4 फैक्टर्स मिले हैं. अब आगे देखते हैं 3. क्या 3 36 का फैक्टर है? मुझे आप बताओ कि जब आप 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या 0 आएगा? 3 1 जा 3 एंड ये 6 नीचे आया, 3 2 जा 6 आया ना 0. तो 36 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है. इसका मतलब जो है 3 भी फैक्टर है 36 का. और कितने टाइम्स है? 3 12 जा 36 है ना. 3 12 जा 36, तो 3 तो फैक्टर है, प्लस 12 भी फैक्टर है 36 का. तो हम यहाँ पे 12 भी लिख देंगे. आपको क्रॉस चेक करना है तो कर लो. 36 को 12 से डिवाइड कर लो. 12 3 जा 36 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब 36 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 36. देखते हैं 4 36 का फैक्टर है कि नहीं. क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड करेंगे. क्या 4 के टेबल में 36 आता है? हाँ आता है. कितने टाइम्स आता है? 9 टाइम्स. 4 9 जा 36, तो 4 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है. तो हमने यहाँ पे 4 भी लिख देंगे और लास्ट में 9 भी लिख देंगे. अब बचा 5. देखो हम लोग ने स्टार्टिंग से गए 1 देखा, फिर 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, अब 5 देखेंगे. क्या 5 जो है वो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? आप यहाँ पे डिवीजन करके भी देख सकते हो, पर आपने डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा. 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो हमारा नंबर है, नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 5 या तो 0 होना चाहिए. अगर 5 या तो 0 रहा तो ये नंबर जो हमारा ये जो नंबर है ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. पर क्या मुझे आप बताओ कि क्या ये जो 6 है, ये जो यूनिट्स प्लेस पे 6 है, ना तो ये 5 है ना तो ये 0 है. इसका मतलब जो 36 है ये 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. आपको समझा होगा आई गेस. मैं आपको इसको डिवीजन करके भी दिखा सकती हूँ. देखो लेट्स डिवाइड 36 बाय 5. 5 7 जा 35 होता है ना. तो हमारा 1 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया. इसका मतलब 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 36. तो हम वहाँ यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे.
5 हो गया, आप 6 देखते हैं, क्या 6 के टेबल में 36 आता है? यस, 6 6 36। अगर आप 36 को 6 से डिवाइड करो तो ऐसे आएगा ना, 6 6 36। तो मतलब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, पर देखो दोनों नंबर सेम है तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे 36। तो ये जो सारे नंबर्स आए ये हमारे 36 के फैक्टर्स बन गए। आपको डिवीजन करके फैक्टर्स निकालना सिखाया, लेकिन आप फैक्टर्स को सिंपली मतलब डिविजिबिलिटी रूल से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो अभी मैं जैसे जैसे आगे सिखाऊंगी तो मैं डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से सिखाऊंगी एक एक। आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ वीडियो देखते जाना है, समझते जाना है, नहीं आएगा तो रिवाइंड करना है, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। फैक्टर निकालते हैं 48 के। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 1,48 आपको ऐसे लास्ट में लिख देना है, बीच में स्पेस छोड़ना है, थोड़ा ज़्यादा ही स्पेस छोड़ना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है 1 और 48, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हमें फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस पे लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, अब लाइन वाइज जाएंगे। 1 हो गया, अब 2 देखेंगे, क्या 2 जो है वो 48 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर जो हमारा नंबर है, नंबर के यूनिट्स प्लेस पे इवन नंबर रहा, इवन नंबर यानी कि 0 2 4 6 8 ये नंबर्स रहे अगर हमारे यूनिट्स प्लेस पे, तो वो नंबर जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। अब 48 के यूनिट्स प्लेस पे 8 है जो कि इवन नंबर है, इसका मतलब जो 48 है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेट्स क्रॉस चेक दिस। 2 2 जा 4, फिर 8 नीचे आया, 2 4 जा 8 आया ना, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे 2 और 24 दोनों भी 48 के फैक्टर्स हैं, समझ में आया? ट्रिक है ये, 2 एंड 24 दोनों भी 48 के फैक्टर्स है। तो हमें यहाँ पे 2 भी लिखना है, यहाँ पे 20, यहाँ पे ऐसे कॉमा डाल के 24 भी लिखना है, समझ में आया? अब हम देखेंगे, देखो हमने 1 देखा, 2 देखा, अब 3 देखेंगे। क्या जो 3 है वो 48 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? हमें जो नंबर है, नंबर के डिजिट्स को ऐड करना है, 4 + 8 करना है। नंबर के डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, 8 + 4 क्या होता है? जो हमें नंबर आया ना सम करने के बाद, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? 3 4 जा 12 ही तो होता है, तो मतलब ये नंबर होता है 3 से डिवाइड। इसका मतलब 48 भी 3 से डिवाइड होगा। यही तो है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो भी आपके पास नंबर है, जैसे कि आपको अगर जानना है कि क्या 48 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो सिंपली क्या करना है, 4 + 8 करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। जो भी नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है 48 ये भी 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 जो है वो 48 को डिवाइड करेगा, तो हम देखते हैं कितने टाइम्स करेगा। तो हम क्या करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। तो 3 जो है उसने 48 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 हमारा आ गया। तो 3 और 16 ये दोनों 48 के फैक्टर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 16। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको चेक करना है कि वो डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड करेगा भी कि नहीं करेगा। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है कि आपको डिवाइड करना है। थर्ड स्टेप क्या है कि जो हमने हमारा जो डिवाइजर है और जो हमारा कोशेंट है, ये दोनों हमारे फैक्टर्स हैं, ये दोनों हमें लिख देना है, ठीक है। ये 3 स्टेप्स हैं। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। सबसे पहले आपको जानना है कि क्या 4 48 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? जरूर करेगा, देखने से लग रहा है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 4। हमारा आंसर क्या आया? 12। कोशेंट ही तो हमारा आंसर होता है। और हमारा जो रिमाइंडर है ये 0 आया। रिमाइंडर 0 आया मतलब 4 ने 48 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है वही फैक्टर होता है। तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 48। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 48। तो 4 भी हमारा फैक्टर है और जो हमारा कोशेंट आया ये भी फैक्टर है। तो 4 भी लिखेंगे और यहाँ पे 12 भी लिखेंगे, ठीक है। अब हमने 1 का देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5। अब मुझे आप बताओ 5
क्या 48 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट्स प्लेस में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, दोनों में से कोई एक रहा तो 5 इसको डिवाइड कर देगा, नहीं रहा तो नहीं करेगा। अब यहाँ पे ना तो 0 है ना तो 5 है, तो नहीं करेगा डिवाइड। तो हमें सिर्फ 48 को 5 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि हमारा रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। ओके, तो हम 5 को नहीं देखेंगे, 6 से डिवाइड करते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 6, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 कर दिया ना कंप्लीटली डिवाइड, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब 6 इज अ फैक्टर ऑफ 48. If 6 is a factor of 48, 8 is also a factor of 48. So we have to write here 6 as well as 8. Got it? Now 6 is done. देखने से ही पता चल रहा है कि ये नंबर जो है 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 8 देखेंगे। अब 8 तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है। फिर अब हम 9 देखेंगे। 9 तो देखो 9 नहीं होगा 48 से डिवाइड। 10, अब आपको आगे जाओगे ना तो आपको स्टॉप हो जाना है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपको 1-2 नंबर्स नहीं फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आपको स्टॉप हो जाना है। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 48। फैक्टर निकालना समझ में आ गया, क्योंकि यही हमारे चैप्टर का बेस है, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अगर आपको नहीं समझ में आया फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो रिवाइंड करो, जरूर समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो हम लोग 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो सबसे पहले आपको 1 एंड द नंबर इटसेल्फ फर्स्ट एंड लास्ट में लिख देना है, 1 एंड 25। फिर 2 को देखना है, 1 हो गया, अब 2 क्या 25 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? यूनिट्स प्लेस में क्या होना चाहिए? इवन नंबर, बट 5 इज एन ऑड नंबर, तो 2 नहीं आएगा, तो 2 से डिवाइड करके हम देखेंगे ही नहीं। फिर 3 भी 25 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? आपको डिजिट्स को प्लस करना है, जो भी नंबर आएगा। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है? नहीं। 7 तो नहीं होता, तो 25 भी नहीं होगा, तो 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा। कर सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो, नहीं करेगा। 5 करेगा। 5 से 25 होता है ना। देखो अगर आप 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना। रिमाइंडर 0 मतलब क्या कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 25. If 5 is a factor of 25, the above number is also a factor of 25. But the above number is 5 itself. So we do not have to write 5 and 5 again. Got it? अगर आप अब आगे जाओ, if you take 6, if you take 7, they both are not going to divide 25 completely. So we have to stop here. Factors of 25. Hope now you are clear with how to find out factors. HCF से स्टार्ट किया था कि HCF क्या होता है, तो हमने सबसे पहले समझा कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर समझ लिया, आप समझेंगे कि कॉमन क्या होता है, फिर समझेंगे हाईएस्ट क्या होता है, तो हमें ऑटोमेटिकली HCF समझ में आ जाएगा, है ना। अभी हमने फैक्टर समझा। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर ले। हमें क्वेश्चन पूछा कि फाइंड HCF ऑफ 36 एंड 48, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फैक्टर्स लिख लेंगे 36 एंड 48 के, हमने तभी निकाले थे, है ना। अब हम देखेंगे कि कॉमन कौन से हैं। तो 1 इज कॉमन, 2 इज कॉमन, 3 4 6 12, बस। तो ये सारे हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है? तो हाईएस्ट यानी कि क्या? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट इज 12। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? HCF ऑफ, तो 36 एंड 48 का HCF क्या निकल के आया? 12। तो आई होप आपको HCF कैसे निकालना है ये समझ में आ गया। देखा कि HCF क्या है, कैसे निकालना है। अब हम HCF का रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे कि HCF हमारे रियल लाइफ में यूज कैसा होता है। तो इसके लिए वी हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? माई आंट हैज ब्रॉट, ये आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। माई आंट हैज ब्रॉट 2 ribbons of different colors, one 12 meters long and other 18 meters. तो आंट ने 2 रिबन लाए, एक है 12 मीटर का और दूसरा है 18 मीटर्स का।
बोथ द रिबन्स हैव टू बी कट इनटू पीसेस ऑफ सेम लेंथ, हमें दोनों को काटना है सेम लेंथ में। जैसे कि अगर सपोज हमने यहाँ पे 6 मीटर, एग्जाम्पल 6 मीटर का काटा, तो यहाँ पे भी 6 मीटर का ही काटना है। शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हमें ऐसा कौन सा मैक्सिमम लेंथ लेना है जो जिससे हम दोनों भी रिबन को सेम पीस में काट सके। इसका मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड इसका मतलब समझाती हूँ। देखो हमारे पास 2 रिबन्स हैं, एक 12 मीटर का और एक 18 मीटर का, बराबर। अब हम चाहें तो दोनों भी रिबन्स का हम लोग 2-2 मीटर का पीस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी 2-2 मीटर का हम लोग कट कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2-2 मीटर का हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं। हम लोग 4-4 मीटर का भी कर सकते हैं, 4 मीटर का कर दिया, इसका भी 4 मीटर का कर दिया। हम लोग 6 मीटर का भी कर सकते हैं, हम लोग 2 का भी कर सकते हैं, 4 का, 6 का भी कर सकते हैं। पर हमें बताना है कि हम ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिससे हम दोनों को भी कट कर सके, मतलब यहाँ पे भी हम लोग उस नंबर से कट कर सके और यहाँ से भी उस नंबर से कट कर सके, और कोई भी पीस लेफ्ट आउट ना हो, यानी कि कोई भी छोटा सा टुकड़ा बचे भी ना इस रिबन का। कभी ऐसा क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम ये शब्द दिख जाए, तो आपको यूज करना है HCF, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे 12 और 18 का। HCF फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टर्स निकालना। तो सबसे पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। मैंने क्या बताया था आपको फैक्टर कैसे निकालना है, फर्स्ट नंबर 1 एंड 12 इटसेल्फ लिख देना है। अब लाइन वाइज जाना है, 1 हो गया, 2 को देखेंगे, क्या 2 से जाएगा 12, तो 2 से जाएगा ना, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स, तो 2 और 6 लिख देंगे, समझे। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम लोग 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, तो 2 भी आएगा 6 भी आएगा, तो हम यहाँ पे 2 भी लिखेंगे 6 भी लिखेंगे। 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ, 3 4s are 12, फिर 4 देखेंगे, 4 तो ऑलरेडी हो गया है, 5 देखेंगे नहीं आएगा, 6 देखेंगे, हाँ आता है, क्या आएगा, 6 2 12, पर आप देखो 6 और 2 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे जब नंबर्स रिपीट होने लगे तो वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए। तो 12 के फैक्टर्स क्या है, अब हम निकालेंगे 18 के फैक्टर्स। कैसे निकालना है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ लिख देना है। अब 2 के पास जाएंगे, क्या 2 आएगा 18 के टेबल में, यस, कब आएगा, 2 9s are 18, क्या 3 आएगा, कब आएगा, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 4 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, कर लो, 4 4 से 16 नहीं होता, तो आएगा कैसे, 5 आएगा, नहीं, 6 आएगा, हाँ आएगा, कैसे, 6 1s are 6, 6 3s are 18, राइट। बट 3 और 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो जब नंबर रिपीट्स होने लगे तो आप स्टॉप हो जाओ, यही आपके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 इज 1 2 3 6 9 एंड 18। सबसे पहले हमें HCF निकालने के लिए फैक्टर निकालना होता है, फिर कॉमन निकालना होता है। कॉमन कौन से हैं, 1 इज कॉमन, 2 3 6, ठीक है। तो आपको नीचे लिखना है अब कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें से हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है, आ गया 6, इसका मतलब हम लोग दोनों भी क्लोथ को 6 मीटर के लेंथ में काटेंगे, तो यहाँ पे ऐसे 2 पीस बन जाएंगे और यहाँ पे ऐसे 3 पीस बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कोई भी रिबन का पार्ट भी नहीं छूटा, प्लस हर एक सेक्शन इक्वल साइज का आया। ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है और ये भी 6 का है। तो यही तो हमें पूछा था कि हमें किस लेंथ से काटना है कि सब इक्वल पार्ट्स में आ जाए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस शुड बी 6 मीटर एंड यू हैव टू अंडर बॉक्स इट। तो बच्चों हमने ये एग्जाम्पल कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देयर आर 20 kg ऑफ जवार एंड 50 kg ऑफ व्हीट इन अ शॉप। हमारे पास 20 kg जवार है, 50 kg व्हीट है, इज टू बी पैक्ड इन बैग्स। अब ये सारे ग्रेन्स को हमें बैग में पैक करना है। इफ ऑल द बैग्स आर हैव टू हैव इक्वल वेट्स ऑफ ग्रेन, देखो हमें क्या करना है, जो जवार और व्हीट है इसको बैग में पैक करना है। जैसे कि सपोज ये हमारे बैग्स हैं, तो ये सारे बैग्स इक्वल साइज के हैं, तो इन्हीं बैग्स में हमें पैक करना है, ठीक है।
व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फिल्ड इन ईच बैग। तो हमें बताना है, देखो अभी जो बैग्स हमने बनाए तो हम छोटे छोटे भी बना सकते हैं ना, इसमें भी डाल सकते हैं, पर हमें क्या बनाना है, मैक्सिमम बड़ा बैग बनाना है, ठीक है। इतना बड़ा बैग बनाना है कि ये वाले बैग का सपोज ये 5 kg का बैग है और ये भी 5 kg का बैग है, तो इसमें भी हमारा जवार आ जाए। ऐसे मतलब कितने पैकेट बनेंगे जवार के, ऐसे 4 पैकेट बनेंगे क्योंकि 20 kg है टोटल, तो ऐसे 4 पैकेट्स बनेंगे 5-5 kg के, ठीक है। और 50 kg वीट के लिए भी कितने पैकेट्स बनेंगे, 10 पैकेट्स बनेंगे, तो ऐसे 10 पैकेट्स हमारे किसके बनेंगे, वीट के लिए बनेंगे। तो क्या ये 5 ही आंसर है, 10 भी तो हो सकता है। हम लोग 10 kg के भी तो बैग्स कर सकते हैं, 10 kg के बैग्स, तो ये 2 बैग्स में तो जवार भर जाएगा, है ना। 10 kg खत्म हो गया जवार, 20 kg, फिर 5 और बैग्स लगेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। और इन 5 बैग्स में 10 kg क्या भर जाएगा, वीट भर जाएगा। तो 10 kg का भी हो सकता है, 5 kg का हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, क्या पता किसका हो सकता है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे HCF के थ्रू। मैंने आपको बताया जब भी आपको शब्द मैक्सिमम दिख जाए ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि आपको HCF ही फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, 20 एंड 50 के फैक्टर्स निकालने हैं। 20 के फैक्टर कैसे आएंगे, राइट द नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। 2 के पास जाओ, 2 के टेबल में 20 आएगा, यस, 2 10s are 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 20 देखो नाउ 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 20 जो है 20 के डिजिट्स को प्लस करेंगे, 2 + 0 तो 2 आ रहा है। क्या 2 3 के टेबल में आता है, नहीं, तो इसका मतलब 20 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, 3 नहीं आने वाला। 4, क्या 4 के टेबल में 20 आता है, यस, 4 5s are 20, तो 4 5s are 20। नाउ 5 के टेबल में 20 आता है, यस, 5 4s are 20, बट 5 and 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 6 के टेबल में 20 नहीं आता, तो देखो हम नंबर्स रिपीट होने लगे, 5 और 4 रिपीट हुए, बस स्टॉप। फैक्टर्स हो गए 20 के फैक्टर्स। 1 50 लिख दो, 2 के पास जाओ, 2 के टेबल में 50 आता है, कैसे पता चला मुझे, देखो 50 के यूनिट्स प्लेस में इवन नंबर है, 0 इज एन इवन नंबर, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स होगा, देखो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि 25 टाइम्स होगा, 2 25 टाइम्स आर 50, पर ऐसा नहीं क्लिक हो रहा है तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं है। तो 2 को आप 50 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 आया, 5 जा, क्या है आंसर हमारा 25। तो 2 भी फैक्टर है 50 का, कैसे पता चला, रिमाइंडर 0 आया ना, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ 50, ऑल्सो 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 25। तो 3 के टेबल में 50 आएगा, नहीं, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैं अगर 5 + 0 मन में कर रही हूं तो मुझे आंसर 5 मिल रहा है। जब 5 खुद ही नहीं जाता है 3 के टेबल में, जब 5 खुद ही नहीं जाता है 3 के टेबल में, तो 50 कैसे जाएगा, तो 3 नहीं आएगा। 4 भी नहीं आएगा, 5 आएगा, देखो 5 कैसे आएगा, मैंने आपको बताया था कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट्स प्लेस में है तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, 0 है, इसका मतलब जो 50 है वो 5 के टेबल में आएगा। 5 10s are 50। 6 आएगा, नहीं, 7 भी नहीं, स्टॉप कर दो यहाँ पे। 5 सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, कॉमन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है, तो F तो फाइंड आउट कर लिया, अब C फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कॉमन क्या है, कॉमन 1 है, 2 5 10, दैट्स ऑल। इसमें 10 है, इसका मतलब हम लोग 10 kg के बैग्स बनाएंगे, ऐसे 10 kg के बैग्स बनाएंगे और इसमें हम लोग जवार एंड वीट फिल करेंगे, क्योंकि यही मैक्सिमम वेट का हमारा बैग है जो कि हम बना सकते हैं। अगर इससे बड़ा या इससे छोटा बनाए ना तो हमारा कुछ जवार बच जाएगा या फिर कुछ वीट बच जाएगा, पर हम लोग ने इतने वाले वेट का बनाया तो सारा जवार भी आ जाएगा, सारा वीट भी आ जाएगा, प्लस इक्वल बैग्स के वेट में। तो हमारा यहाँ पे हमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है,
व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ ग्रेन दैट कैन बी फिल्ड इन ईच बैग, है ना। तो अभी इसी सेंटेंस को हमें आंसर में कन्वर्ट कर देना है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, और एलसीएम के रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। तो इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलो, क्योंकि पार्ट 2 नहीं देखोगे तब तक मतलब फायदा ही क्या है जब पूरा चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो सो पार्ट 2 वॉच करना, पहले पार्ट 1 वॉच करना, पार्ट 2 वॉच करना और फिर एक्सरसाइज वीडियो। बाय।